हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड परीक्षावाणी क्लास 4th के बारे में। तो हमारी उत्तराखंड परीक्षावाणी की दोस्तों सीरीज चल रही थी जिसमें हम 3 पार्ट्स पढ़ चुके हैं। आज हमारा ये चौथा पार्ट है जिसमें हम उत्तराखंड के राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा से बचे हुए जो भी प्रश्न हैं उसको कवरअप करते हुए चलेंगे। आई होप आपने पहले के 3 पार्ट्स देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाके उन पार्ट्स को देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। और दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से तो किसी भी ऑनलाइन कोर्सेज से या प्रैक्टिस सेट के बेस से या डेमो प्रैक्टिस सेट या फ्री प्रैक्टिस सेट अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक को डाउनलोड करके कर सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं इस सीरीज़ का चौथा पार्ट। और आई होप दोस्तों आप लोगों को सीरीज अच्छी लग रही होगी। तो आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताया कीजिए कि आपको क्लास कैसी लग रही है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने की। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों कि मोनाल किस राज्य का पक्षी है। ठीक है, तो मोनाल दोस्तों आपको बताइए वर्तमान में सिर्फ उत्तराखंड का पक्षी है क्या, राज्य पक्षी है क्या मोनाल। बीच में हिमाचल प्रदेश का भी था दोस्तों पहले, लेकिन हिमाचल प्रदेश ने अपने राज्य पक्षी को चेंज कर दिया। तो मोनाल किस राज्य का राज्य पक्षी है, तो उत्तराखंड का राज्य पक्षी है दोस्तों क्या, मोनाल। ठीक है, और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, उत्तराखंड का तो राज्य पक्षी है और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोनाल है। और मोनाल के बारे में मैं आपको डिटेल्स में बता चुका हूँ अपनी पहली वाली वीडियो में जो इस सीरीज की थी। अगले हमारे प्रश्न है उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो बहुत बार ये दोस्तों प्रश्न पूछा गया है। 9 नवंबर सन 2000 को जब उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी तो उस टाइम पे हमारे प्रथम राज्यपाल कौन बने थे, सुरजीत सिंह बरनाला जी बने थे। और बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों ये प्रश्न है और बहुत बार आज से पहले एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। वर्तमान में हमारे 8वें राज्यपाल चल रहे हैं और वो 8वें राज्यपाल कौन है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी राज्यपालों की सूचियां दोस्तों मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में बता रखी हैं। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में कितने विकासखंड हैं। तो उत्तराखंड में दोस्तों हमारे 95 यानी कि 95 ब्लॉक या विकासखंड स्थित हैं। सर्वाधिक विकासखंड वाला जिला है पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, जहाँ पर हमारे 15 विकासखंड हैं। और सबसे कम विकासखंड वाला जिला कौन सा है, बागेश्वर और चंपावत। ये सबसे कम विकासखंड वाले 2 जिले हैं जहाँ पर 3-3 विकासखंड हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल क्या है। तो उत्तराखंड का राज्य का राजकीय खेल है दोस्तों क्या, फुटबॉल। और उत्तराखंड का राज्य खेल फुटबॉल को कब बनाया गया था या कब घोषित किया गया था, तो 2015 में दोस्तों उत्तराखंड का राज्य खेल फुटबॉल को घोषित किया गया था। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है 2015 में घोषित किया, 2011 में घोषित किया गया था। 2011 में उत्तराखंड का राजकीय खेल फुटबॉल को कब घोषित किया गया था, 2011 में घोषित किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष बुरांस है, बिल्कुल सही है दोस्तों। बुरांस के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल बैडमिंटन है, नहीं। उत्तराखंड का राज्य का राज्य खेल क्या है दोस्तों, फुटबॉल है। ठीक है, और फुटबॉल को उत्तराखंड का राज्य खेल कब घोषित किया गया था, 2011 में घोषित किया गया था। उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल है, बिल्कुल सही है। और राज्य पक्षी कब घोषित किया गया था, इसे 2001 में घोषित किया गया था। उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु कस्तूरी मृग है, बिल्कुल सही है दोस्तों। और कस्तूरी मृग को उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु कब घोषित किया गया था, 2001 में घोषित किया गया था। ठीक है, तो इससे पहले दोस्तों मैंने आपको मोनाल के बारे में बता दिया था, बुरांस के बारे में बता दिया था और ब्रह्मकमल के बारे में बता दिया था। तो अभी हम थोड़ा सा कस्तूरी मृग जो हमारा उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु है कस्तूरी मृग, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो कस्तूरी मृग को दोस्तों हिमालय मस्क डियर नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्या नाम से जाना जाता है, हिमालय का मस्क डियर नाम से जाना जाता है। और कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगास्टर। क्या है, मास्कस काइसोगास्टर है। यह उत्तराखंड में 3600 से लेकर के 4400 मीटर तक की ऊंचाई तक पाया जाता है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में कस्तूरी मृग की हमारी 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। और कस्तूरी मृग को उत्तराखंड का राज्य पशु कब घोषित किया गया था, 2001 में घोषित किया गया था। सर्वाधिक कस्तूरी मृग कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, सर्वाधिक कस्तूरी मृग हमारे पाए जाते हैं अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य में, जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी। ठीक है, और उत्तराखंड में कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो मेहरुड़ी में स्थित है दोस्तों कस्तूरी मृग अनुसंधान संस्थान या अनुसंधान केंद्र, जिसकी स्थापना 1977 में की गई थी। इतने पॉइंट आपको कस्तूरी मृग से दोस्तों याद रखने हैं। बाकी कस्तूरी मृग आपका भूरे कलर का होता है और इसमें काले पीले धब्बे पाए जाते हैं। ठीक है, और फूलों की घाटी पिथौरागढ़ उत्तरकाशी में अधिकतर मात्रा में ये पाया जाता है। ठीक है, और कस्तूरी मृग के सींग नहीं होते हैं। ठीक है, इसकी औसत आयु लगभग 20 वर्ष होती है। इसकी गर्भधारण अवधि लगभग 6 माह की होती है। ठीक है, और कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन आपका क्या है, केदारपाती। केदारपाती कस्तूरी मृग का आपका मुख्य भोजन है। ठीक है, और एक प्रश्न दोस्तों एग्जाम में यहाँ से यह पूछा गया है कि कस्तूरी किससे प्राप्त की जाती है, नर कस्तूरी मृग से या मादा से। तो नर मृग से दोस्तों हमारा कस्तूरी प्राप्त की जाती है। याद रखना आपको, नर मृग के गुदा के समीप स्थित ग्रंथि से आपका कस्तूरी प्राप्त की जाती है। और एक मृग से कस्तूरी 3-3 वर्ष के अंतराल में प्राप्त की जाती है। और लगभग 30 से 45 ग्राम कस्तूरी एक बार में प्राप्त की जाती है। तो 3-3 वर्षों के अंतराल में कस्तूरी को प्राप्त किया जाता है। ठीक है,
और कस्तूरी मृग की अलग अलग प्रजातियां दोस्तों, जैसे कि नेपाल की कस्तूरी को कपिल कहते हैं, कश्मीर की कस्तूरी को पिंगल कहा जाता है और सिक्किम की कस्तूरी को कृष्ण कहा जाता है। ठीक है, और जो एक कस्तूरी होता है इसका प्रयोग दोस्तों दमा में, मिर्गी में, हृदय संबंधी रोगों आदि में किया जाता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि जो एक कस्तूरी हमें प्राप्त होती है कस्तूरी मृग से या नर कस्तूरी मृग से, इसे रासायनिक रूप से क्या कहा जाता है, तो इसे रासायनिक रूप से दोस्तों मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकेनॉल कहा जाता है। लिख लीजिएगा आप कि जो कस्तूरी प्राप्त होती है उसे रासायनिक रूप से क्या कहा जाता है, तो मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकेनॉल कहा जाता है। बाकी कस्तूरी मृग के संरक्षण का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि इससे कस्तूरी प्राप्त होती है तो लोग इनकी हत्या करते रहते हैं। ठीक है, इस कारण इनके संरक्षण के लिए प्रयास किया जा रहा है। और सबसे पहले इनके संरक्षण के लिए 1972 में केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी। फिर महरोली कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई 1977 में। और अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य जो कस्तूरी मृग हेतु प्रसिद्ध है, ये भी कहाँ है, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी। और कस्तूरी मृग के प्रजनन और संरक्षण केंद्र की स्थापना फिर कांचुला खर के चमोली में की गई, कब, 1982 में। तो इतने फैक्ट आपको कस्तूरी मृग से दोस्तों मोटे मोटे याद रखने हैं। और हमारे उत्तराखंड का ये राज्य पशु है, मास्कस काइचोगास्टर इसका वैज्ञानिक नाम है। उत्तराखंड में इसकी 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। और जो बेसिक से फैक्ट्स थे वो मैंने आपको बता दिया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। तो उत्तराखंड में दोस्तों लोकसभा की हमारी 5 सीटें हैं। ठीक है, और वहीं उत्तराखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, उत्तराखंड में राज्यसभा की 3 सीटें हैं। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटों में से कितनी सीटें आरक्षित है दोस्तों, 1 सीट आरक्षित है। कौन सी, अल्मोड़ा वाली सीट क्या है, आरक्षित है लोकसभा की सीटों में से। अब लोकसभा की सीट कौन कौन सी है, कुमाऊं में कितनी है, गढ़वाल में कितनी है। कुमाऊं में दोस्तों लोकसभा की 2 सीटें हैं, अल्मोड़ा और नैनीताल, जिसमें से अल्मोड़ा सीट अनुसूचित जाति यानी कि SC हेतु आरक्षित है। जबकि गढ़वाल में हमारा लोकसभा की कितनी सीटें हैं, गढ़वाल में लोकसभा की 3 सीटें हैं। कौन कौन सी ये 3 सीटें दोस्तों, टिहरी गढ़वाल, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल, ये 3 सीटें हमारी गढ़वाल में लोकसभा की हैं। राज्यसभा की टोटल 3 सीटें याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें, राज्यसभा की कुल 3 सीटें हैं। विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं, विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। तो आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य का माननीय उच्च न्यायालय हमारा नैनीताल में स्थित है। ठीक है, नैनीताल में स्थित है। ठीक है, और उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, और यह प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कौन से नंबर का उच्च न्यायालय था दोस्तों, 20वें नंबर का उच्च न्यायालय था। यानी कि अगर उच्च न्यायालयों की स्थापना के क्रम में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कौन से क्रम पर की गई थी, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, तो 20वें क्रम पर की गई थी। ठीक है, और ये प्रश्न इंपोर्टेंट है दोस्तों। और उत्तराखंड उच्च न्यायालय का जो भवन है उसकी नींव 1897 में रखी गई थी। ठीक है, और वो भवन कब बनकर तैयार हुआ था, 1900 में वो भवन बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, और उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य भवन का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो सर एंटोनी मैकडोनल्ड के द्वारा कराया गया था। बाकी उच्च न्यायालय के बारे में डिटेल चीज़ें मैं आपको दोस्तों इससे प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि कब कब क्या क्या हुआ, जो ये बिल्डिंग है इसका इतिहास कैसा रहा है, सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको उत्तराखंड का मैप याद है दोस्तों, तो आप आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों को कर सकते हैं। तो कुमाऊं मंडल के दोस्तों 4 जनपद क्या हैं, गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। तो ये 4 जनपद कौन कौन से दोस्तों, अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़। अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़, ये 4 जनपद दोस्तों हमारे कुमाऊं मंडल के ऐसे जनपद हैं जो कि गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं। वहीं अगर आपसे प्रश्न घुमा के पूछा जाता है कि गढ़वाल मंडल के कितने जनपद कुमाऊं मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं, तो गढ़वाल मंडल के सिर्फ 2 जनपद हैं दोस्तों। कौन सा, चमोली जनपद और पौड़ी गढ़वाल जनपद। चमोली जनपद और पौड़ी गढ़वाल जनपद भी हमारा कुमाऊं की सीमा को स्पर्श करते हैं। याद रखना है, अच्छा प्रश्न है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे। तो आप लोगों को याद होगा कि अजय विक्रम सिंह जी उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे। और यह प्रश्न दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे। तो अजय विक्रम सिंह जी उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्य सचिव थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि कुमाऊं मंडल में कुल कितने जिले हैं। तो कुमाऊं मंडल में दोस्तों कितने जिले हैं, 6 जिले हैं। वही गढ़वाल मंडल में कितने जिले हैं, गढ़वाल मंडल में दोस्तों हमारे 7 जिले हैं। याद रखना है आपको। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा कौन सी है दोस्तों। तो उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा है दोस्तों कौन सी, संस्कृत। कौन सी है, संस्कृत है। और संस्कृत को उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा कब घोषित किया गया दोस्तों, 2010 में घोषित किया गया था। ठीक है, 2010 में राज्य की दूसरी भाषा संस्कृत को घोषित किया गया था। याद रखना है आपको। और यह प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उत्तराखंड का राज्य पशु है। तो कस्तूरी मृग उत्तराखंड का राज्य पशु है, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और उत्तराखंड का राज्य पक्षी क्या है, तो राज्य पक्षी है मोनाल। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है दोस्तों। तो उत्तराखंड का राज्य पुष्प है ब्रह्मकमल। ब्रह्मकमल के बारे में मैं सारी चीज़ें आप लोगों को इससे प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुका हूँ। ठीक है,
अब दोस्तों यहीं से एक दो पॉइंटों की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। एक दो पॉइंट जैसे कि इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए कि उत्तराखंड राज्य का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है, तो उत्तराखंड राज्य का राज्य वाद्य यंत्र है दोस्तों ढोल। क्या है? ढोल। और ढोल को उत्तराखंड राज्य का राज्य वाद्य यंत्र कब घोषित किया गया था, तो 2015 में दोस्तों हरीश रावत जी की सरकार थी इस टाइम पे ढोल को उत्तराखंड राज्य का राज्य वाद्य यंत्र घोषित कर दिया गया था। अब यहीं से एक प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि किस कमेटी की सिफारिश पर ढोल को उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया था, तो भंडारी कमेटी, याद रखना है दोस्तों आपको, भंडारी कमेटी की सिफारिश पर मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के द्वारा 2015 में ढोल को उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया था, ठीक है। उत्तराखंड मतलब ये जो ये ढोल होता है दोस्तों, ढोल से कितने प्रकार के ताल बजाए जाते हैं, 22 प्रकार के ताल बजाए जाते हैं, ठीक है। और नौबत, निमती, रहमानी ये आप लोगों ने सुना भी होगा, ठीक है। नौबत तो सुबह सुबह और शाम शाम को बजाई जाती है। और एक और प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि उत्तराखंड में ढोल सागर के एकमात्र ज्ञाता कौन है, तो उत्तराखंड में ढोल सागर के एकमात्र ज्ञाता है हमारे कौन, उत्तम दास जी। कौन है? उत्तम दास जी। और ढोल को राज्य वाद्य यंत्र कब घोषित किया गया था, 2015 में घोषित किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों ये हमारा प्रश्न है। यहीं से एक प्रश्न आता है उत्तराखंड की राज्य तितली का नाम क्या है, तो उत्तराखंड की राज्य जो तितली है दोस्तों वो है कॉमन पिकॉक। कॉमन पिकॉक क्या है? उत्तराखंड की राज्य तितली है। अब यहीं से एक प्रश्न आता है कि कॉमन पिकॉक को उत्तराखंड की राज्य तितली कब घोषित किया गया था, तो 7 नवंबर 2016। याद रखना 7 नवंबर 2016 को दोस्तों कॉमन पिकॉक को उत्तराखंड की राज्य तितली घोषित किया गया है, ठीक है। और इसका वैज्ञानिक नाम है क्या, पैपिलियो बाइनर। क्या है? पैपिलियो बाइनर है, आपको याद रखना है। और यह टिमरू के पेड़ पर अपने अंडे देती है। बाकी इसे लोग मोर या कॉमन पिकॉक कहा जाता है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 30 से 35 दिन का इसका जीवन काल होता है, ठीक है। आपको याद रखना है कि उत्तराखंड राज्य की राज्य तितली कौन सी है, कॉमन पिकॉक है, याद रखना है। अगले प्रश्न की अगला एक पॉइंट और बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड का राज्य खेल फुटबॉल है, मैंने आपको बता ही दिया, 2011 में घोषित कर दिया गया था, ठीक है। राज्य वाद्य यंत्र ढोल है, 2015 में घोषित किया गया। राज्य तितली कॉमन पिकॉक है, इसे 2016 में घोषित किया गया। राज्य फल क्या है दोस्तों? राज्य फल है काफल। उत्तराखंड का राज्य फल क्या है? काफल है। यहीं से एक प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड का राज्य गीत कब घोषित किया गया था, तो या उत्तराखंड के राज्य गीत को कब अपनाया गया था दोस्तों, तो 6 फरवरी 2016। याद रखना है आपको 6 फरवरी 2016 या नॉर्मली 2016 को याद रख लीजिएगा कि 2016 में उत्तराखंड के राज्य गीत को अपनाया गया था। अब यहीं से प्रश्न आता है कि उत्तराखंड के राज्य गीत का नाम क्या है, तो उत्तराखंड के राज्य गीत का नाम है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। आप लोगों को ये गाना यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। और नरेंद्र सिंह नेगी जी और अनुराधा निराला जी के द्वारा यह गीत गाया गया है, उत्तराखंड राज्य का राज्य गीत उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। और यह राज्य गीत 6 फरवरी 2016 को घोषित किया गया था। और उत्तराखंड का राज्य गीत किसके द्वारा लिखा गया है, ये भी प्रश्न इंपोर्टेंट है, तो हेमंत बिष्ट जी के द्वारा उत्तराखंड का राज्य गीत लिखा गया है, हेमंत बिष्ट जी के द्वारा, ठीक है। और इसकी अवधि कितनी है दोस्तों? 9 मिनट इसकी अवधि है, यानी कि 9 मिनट में राज्य गीत की ये अवधि है गाने की, ठीक है। और राज्य गीत किस कमेटी की सिफारिश पर मतलब राज्य गीत घोषित किया गया है, आपसे प्रश्न पूछा था कि राज्य गीत चयन समिति जो बनाई गई थी उस टाइम पर उसके अध्यक्ष कौन थे, तो लक्ष्मण सिंह बटोही जी थे, ठीक है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं है, लेकिन 2016 में राज्य गीत घोषित किया गया था। याद रखना अनुराधा निराला और नरेंद्र सिंह नेगी जी ने ये गाना गाया था, गीत लिखा था हेमंत बिष्ट जी के द्वारा, ठीक है। और गीत का नाम याद रखना है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन, ठीक है। इतने पॉइंट दोस्तों आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। और कब घोषित किया गया था? 2016 में इसे घोषित किया अपनाया गया था। ये पॉइंट भी आप डायरेक्टली नोट डाउन कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ठीक है। तो 75 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो आर्टिकल 165 आपको याद होगा, अनुच्छेद 165 के तहत दोस्तों राज्य के लिए किसी भी राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य के राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। और राज्यपाल के ही प्रसाद पर्यंत वह अपने पद पर बने रहता है। राज्यपाल जब तक चाहेगा तब तक महाधिवक्ता अपने पद पर बने रहेगा, ठीक है। उत्तराखंड के पहले महाधिवक्ता कौन थे, आपको याद होने चाहिए दोस्तों, मेहरबान सिंह नेगी। मेहरबान सिंह नेगी उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता थे। बहुत बार दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। और मेहरबान सिंह नेगी नहीं आएगा तो आप ललिता प्रसाद को भी सही कर सकते हैं। उत्तराखंड के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है दोस्तों, तो के वेणुगोपाल। याद रखना है आपको क्या, के वेणुगोपाल उत्तराखंड के वर्तमान में महाधिवक्ता हैं। ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, महाधिवक्ता वाला एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि उत्तराखंड राज्य के प्रथम महाधिवक्ता कौन है। डायरेक्टली ये प्रश्न पूछा था कि उत्तराखंड राज्य के प्रथम महाधिवक्ता कौन है, तो कौन है दोस्तों, मेहरबान सिंह नेगी जी उत्तराखंड राज्य के प्रथम महाधिवक्ता थे। वर्तमान में कौन है, के वेणुगोपाल जी हैं। और महाधिवक्ता अपना अगर त्यागपत्र देना चाहे तो राज्यपाल को देता है। महाधिवक्ता की सैलरी वगैरह वगैरह सारा सबका निर्धारण राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और उत्तराखंड में विधि संबंधी सबसे प्रमुख अधिकारी, मतलब सरकार में विधि संबंधी सबसे प्रमुख अधिकारी के रूप में महाधिवक्ता को जाना जाता है, याद रखना है आपको। और 165 के तहत इसकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। और राज्यपाल के ही प्रसाद पर्यंत यह अपने पद पर बने रहता है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न की बात करते हैं कि उत्तराखंड में नगर निगमों के मेयर का चुनाव कौन करता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया था नगर निगम के बारे में भी, ठीक है। तो नगर निगम के मेयरों का चुनाव दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है, नगर निगम के मेयरों का चुनाव, ठीक है।
और नगर निगम या जो हमारा नगर निकाय प्रणाली है इसके बारे में हमें भारतीय संविधान के 12वीं अनुसूची में वर्णन मिलता है। और 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक हमें नगर निकाय प्रणाली के बारे में वर्णन मिलता है। और 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दोस्तों इस नगर निकाय प्रणाली को लागू किया गया था, ठीक है, या संवैधानिक दर्जा दिया गया था। वहीं पंचायती राज व्यवस्था को आर्टिकल 243 ए से लेकर ओ तक बताया गया है। और अनुसूची 11 में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में वर्णन मिलता है। और पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा आपका संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ठीक है। और पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये पॉइंट भी आप लोग डायरेक्टली नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि कौशिक कमेटी का गठन कब हुआ था, ठीक है। तो कौशिक कमेटी का गठन दोस्तों हुआ था 1994 में। और डेट याद रखनी है आपको, 4 जनवरी 1994 को दोस्तों हमारा कौशिक कमेटी का गठन हुआ था या कौशिक समिति का गठन हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा 4 जनवरी 1994 को कौशिक समिति का गठन किया गया था। और इस समिति के अध्यक्ष कौन है? रमाशंकर कौशिक जी इस समिति के अध्यक्ष थे। और इस समिति में कुल कितने सदस्य थे? कुल दोस्तों इस समिति में 5 सदस्य थे, ठीक है। और कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो 20 अप्रैल 1994 को इसने अपनी रिपोर्ट जमा की थी, जिसमें इसने उत्तराखंड राज्य में कितने जिलों का प्रस्ताव दिया था? तो 8 जिलों का प्रस्ताव दिया था। और राजधानी के रूप में राजधानी गैरसैंण बनाने की बात की थी, ठीक है। और इसी के साथ साथ कितने मंडलों का प्रस्ताव दिया गया था कौशिक समिति की रिपोर्ट में? तो 3 मंडलों का प्रस्ताव दिया गया था। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है और यूकेपीएससी के एग्जाम में एक ये प्रश्न पूछा गया था। तो इतने पॉइंट आपको यहाँ से दोस्तों याद रखने हैं। तो ये तो थे दोस्तों आपके बुक के प्रश्न जो पीछे दिए गए, मैंने आपको सभी चीज़ें बता दी और जो मेन चीज़ें थी वो भी मैंने आपको बता दी, ठीक है। बाकी उत्तराखंड राज्य के राज्य चिन्ह के बारे में आप लोगों को बताइए होगा दोस्तों, इस टाइप का आपका राज्य चिन्ह होता है। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि राज्य चिन्ह में सत्यमेव जयते लिखा गया है, ठीक है। संस्कृत भाषा में क्या लिखा गया है? सत्यमेव जयते लिखा गया है। यह कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो सत्यमेव जयते को दोस्तों मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। एक बार एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों कि उत्तराखंड राज्य की राज्य चिन्ह में क्या अंकित है? तो सत्यमेव जयते लिखा गया है, ठीक है। और अशोक की लाड भी उत्तराखंड राज्य के राज्य चिन्ह में आपको देखने को मिलती है। और इसमें कितनी पर्वत चोटियों को दिखाया गया है? उत्तराखंड राज्य के राज्य चिन्ह में दोस्तों 3 पर्वत चोटियों को दिखाया गया है, ठीक है। और यह समचतुर्भुज के आकार का जैसा हमें प्रतीत होता है। इसमें कितनी जल धाराओं को दिखाया गया दोस्तों? तो इसमें 4 जल धाराओं को दिखाया गया है, ठीक है। याद रखना है 3 पर्वतों को दिखाया गया है और 4 जल धाराओं को दिखाया गया है। और यह 4 जल धाराएं जो है वह गंगा, यमुना, रामगंगा और काली नदियों को दर्शाती है। और उत्तराखंड राज्य के या जो राज्य चिन्ह है इसमें सबसे नीचे कौन से रंग अंकित किया गया है? इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। तो नीले रंग का प्रयोग इसमें किया गया है। बाकी समचतुर्भुज की आकृति का यह है। और उत्तराखंड का राज्य चिन्ह कब घोषित किया गया था? तो 2000 में उत्तराखंड का राज्य चिन्ह घोषित किया गया था, यह अपनाया गया था, याद रखना है। और अशोक की लाड यहाँ पे अंकित है। तो राज्य चिन्ह आप लोगों ने देखा भी होगा, इस टाइप से यहाँ पे सत्यमेव जयते लिखा गया, इस टाइप से बने रहता है, ठीक है। 3 पर्वत भी बने रहते हैं। तो ये आपके कुछ दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। अब हम कुछ और चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं कि उत्तराखंड राज्य का गठन हम लोगों को बताया दोस्तों 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था। उससे पहले कुछ 1-2 फैक्ट हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक प्रश्न तो एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है, उत्तराखंड में वर्तमान में कौन सी विधानसभा का गठन हो गया है? दोस्तों उत्तराखंड में वर्तमान में आप हमारी 5वीं विधानसभा का गठन हुआ है। पहले विधानसभा चुनाव कब हुए थे? 2002 में हुए थे। पहली विधानसभा 2002 से 2007 तक चली थी। दूसरी विधानसभा 2007 से 2012 तक चली थी। तीसरी विधानसभा 2012 से 2017 तक चली थी। चौथी विधानसभा 2017 से 2022 तक चली थी। और 5वीं विधानसभा के इलेक्शन हो गए हैं। और अभी हमारे मुख्यमंत्री बन गए हैं कौन? पुष्कर सिंह धामी जी, जो कि उत्तराखंड राज्य के 12वें मुख्यमंत्री हैं। और ये 5वीं विधानसभा का कार्यकाल कब से कब तक रहेगा? 2022 से लेकर के 2027 तक हमारी 5वीं विधानसभा का कार्यकाल रहेगा। और बीजेपी ने यहाँ पे पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार बनाई हुई है। इतने पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। तो आप दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया है कि जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था तो या उत्तराखंड राज्य के गठन पे जो हमारा अंतरिम विधानसभा का गठन हुआ था या प्रथम विधानसभा का गठन हुआ था वह कितने सदस्यों के साथ में हुआ था? तो प्रश्न एग्जाम में हाईकोर्ट के एग्जाम में ही पूछा जा चुका है और 2-3 एग्जाम में और पूछा जा चुका है कि उत्तराखंड की प्रथम विधानसभा का गठन कितने विधायकों के साथ में हुआ था या कितने सदस्यों के साथ में हुआ था? तो 30 सदस्यों के साथ में दोस्तों उत्तराखंड के जो हमारा उत्तराखंड की विधानसभा का गठन हुआ था। तो याद रखना आपको ये पॉइंट भी दोस्तों एग्जाम में इंपोर्टेंट है कि उत्तराखंड में अंतरिम विधानसभा का गठन कितने सदस्यों के साथ हुआ था? तो 30 सदस्यों के द्वारा अंतरिम विधानसभा का गठन किया गया था, ये याद रखना है। और उत्तराखंड राज्य की स्थापना किसके तहत हुई है? तो उत्तराखंड राज्य की स्थापना उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के तहत हुई है, या उत्तराखंड राज्य विधेयक या उत्तरांचल राज्य गठन विधेयक के तहत हुई है। याद रखना ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा चुका है कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना किस विधेयक के तहत हुई थी? तो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 या फिर उत्तरांचल राज्य गठन विधेयक 2000 के तहत उत्तराखंड राज्य की स्थापना या उत्तरांचल राज्य की स्थापना हुई है, ठीक है। और अंतरिम विधानसभा का गठन कितने सदस्यों के साथ में किया गया था? 30 सदस्यों के साथ में किया गया था 9 नवंबर सन 2000 को, ठीक है। ये प्रश्न भी आपको याद रखना है। प्रथम अंतरिम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रकाश पंत जी थे। और
अंतरिम विधानसभा का प्रथम सत्र कब से चालू हुआ था? तो 9 जनवरी 2001 से चालू हुआ था। 9 जनवरी 2001 से चालू हुआ था। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। बाकी प्रथम निर्वाचित विधानसभा के चुनाव कब हुए थे दोस्तों? तो 14 फरवरी 2002। 14 फरवरी 2002 को प्रथम निर्वाचित विधानसभा के चुनाव हुए थे उत्तराखंड में, याद रखना है आपको, ठीक है। और बाकी इसमें कुछ पॉइंट है दोस्तों कि प्रथम निर्वाचित विधानसभा, द्वितीय निर्वाचित विधानसभा, तृतीय निर्वाचित विधानसभा या चौथी निर्वाचित विधानसभा के बारे में क्या क्या फैक्ट्स हैं, ये मैं आपको किसी अलग वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि इसमें पढ़ने के लिए फिर हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब एक प्रश्न जो मैंने आपको बताया था उत्तराखंड राज्य के प्रथम महाधिवक्ता वाला, तो आज तक दोस्तों 8 से 9 बार ये प्रश्न पूछा गया है और हमेशा आयोग ने इसका आंसर दिया गया मेहरबान सिंह नेगी। मेहरबान सिंह नेगी आयोग ने आंसर दिया है। लेकिन अगर आपको मेहरबान सिंह नेगी ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आप ललिता प्रसाद नैथानी जी को करके आएंगे, याद रखना है। और वर्तमान में हमारे 7वें महाधिवक्ता हैं सूर्य नारायण बाबुलकर जी, ये भी पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। अब यहीं से दोस्तों एक दो फैक्ट आते हैं कि उत्तराखंड राज्य विधेयक या उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को उत्तर प्रदेश की विधानसभा से कब पारित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा से इसे 29 मार्च 2000 को पारित किया गया था। ये प्रश्न आप नोट करिएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न आता है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को लोकसभा में कब पेश किया गया था? तो 27 जुलाई सन 2000, 27 जुलाई सन 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया था। यहीं से प्रश्न आता है कि उत्तराखंड राज्य विधेयक को या उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को लोकसभा में कब पारित किया गया? तो 1 अगस्त 2000, 1 अगस्त 2000 को दोस्तों हमारा उत्तरांचल राज्य विधेयक या उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को लोकसभा में पारित कर दिया गया। और राज्यसभा में कब पारित किया गया? 10 अगस्त सन 2000, 10 अगस्त सन 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक या उत्तराखंड राज्य गठन विधेयक को राज्यसभा से भी पारित कर दिया गया। और उत्तराखंड जो हमारा राज्य विधेयक है, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक है, इसे राष्ट्रपति के द्वारा कब मंजूरी दी गई थी दोस्तों? तो 28 अगस्त, याद रखना, ये डेटा आपको सब याद रखनी है दोस्तों। 28 अगस्त सन 2000 को इसे राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी दी गई। और इस टाइम पे हमारे राष्ट्रपति कौन थे? के.आर. नारायणन जी थे, के.आर. नारायणन जी थे। और यह प्रश्न भी दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि उत्तरांचल राज्य गठन विधेयक या उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक के को स्वीकृति देने वाले हमारे राष्ट्रपति कौन थे? तो के.आर. नारायणन जी के द्वारा इसमें स्वीकृति दी गई थी 28 अगस्त सन 2000 को। उसके बाद में 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हो गया था भारतीय गणतंत्र के 27वें राज्य के रूप में तथा हिमालयी राज्यों के क्रम में 11वें राज्य के रूप में, जिसका नाम फिर 1 जनवरी 2007 से परिवर्तित करके उत्तराखंड कर दिया गया। तो राष्ट्रपति की मंजूरी 28 अगस्त 2000 को मिली थी। और राष्ट्रपति कौन थे? के वेणुगोपाल थे। जिस टाइम पे हमारे उत्तराखंड में गवर्नमेंट बनी दोस्तों, इस टाइम पे इस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे? यह प्रश्न भी पूछा था है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी इस टाइम पे हमारे क्या थे? प्रधानमंत्री थे। और यहीं से एक प्रश्न ये भी पूछा था दोस्तों कि पृथक राज्य के रूप में उत्तराखंड राज्य का गठन होगा, इसकी घोषणा लाल किले से किसके द्वारा की गई थी? तो 15 अगस्त 1996 में दोस्तों लाल किले से इसकी घोषणा की गई थी। किसके द्वारा? एच.डी. देवेगौड़ा के द्वारा। बीजेपी के प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा जी के द्वारा लाल किले से उत्तरांचल पृथक राज्य के गठन की घोषणा 15 अगस्त 1996 को की गई थी। ये फैक्ट्स आपको दोस्तों डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं, ठीक है। और उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया? एक प्रश्न ये भी आता है। तो 1 अप्रैल सन 2001 को, 1 अप्रैल 2001 को दोस्तों उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है। ये भी प्रश्न आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। तो ये कुछ दोस्तों हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट थे और लगभग मैंने आपको जो भी इंपोर्टेंट सी चीज़ें थी इस लेसन में वो बता दी हैं। अभी भी इसमें बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं जो कि हम जो वन लाइनर वाली सीरीज है उसमें कवरअप कर लेंगे, या अलग से मैं एक वीडियो बना के दे दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बाकी जो आपके इस बुक के क्वेश्चन थे वो मैंने आपको सभी बता दिए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।